उद्भव स्थिति। देखिए ग्रंथ का सम्मान करते हुए हम देखेंगे। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वशेष करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सीता। बड़े चकित हैं सब लोग कि देखो इन्होंने अभी तक राम जी को शीश नहीं झुकाया, अपने प्रभु पर ध्यान नहीं गया इनका। अभी अब इनका ध्यान तो वंदे वाणी विनायक गणेश जी पे और सरस्वती पे गया, शंकर और पार्वती पे गया, फिर ध्यान गया है वाल्मीकि और हनुमान जी पर। तब उन्हें लगा कि सब ऋषियों को प्रणाम हो गया, अब ये सीताराम को प्रणाम करेंगे, युगल सरकार को प्रणाम करेंगे, और इनके जो इष्ट हैं वो युगल सरकार ही हैं, अकेले राम उनके इष्ट नहीं है, उनके इष्ट सीताराम। सिया राम में सब जग जानी, ये ध्यान रखना, उसे ये नहीं कहा कि अकेला राम मैंने सब जगह देखा है। क्या कहता है तुलसी? सिया राम में सब जग जानी। बाकी ज्ञानी तो कुछ और कहते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उन्हें ब्रह्म दिखता है, खाली ब्रह्म। इन्हें सीता भी दिखी, सिया राम में सब जग जानी। अब ये पहुंच गए वहां वृंदावन में, तो कुछ लोग कहने लगे कि महाराज यहां तो ठाकुर रहता है, और ये मुकुंद माधव बनवारी गिरधारी का धाम है, या तो राधा माधव, राधा रमण, रमण बिहारी, बांके बिहारी, रसिक बिहारी, छैल बिहारी, सब ने एक एक बिहारी रखे हुए अपने। सब मठों में मंदिरों में एक एक बिहारी, कोई वेद बिहारी है, रसिक बिहारी है, प्रेम बिहारी है, छैल बिहारी है। एक हमारे कोई परिचित हैं, हमारे शिष्य हैं, हमने उनसे पूछा भाई आपके बिहारी का नाम क्या है? उसने कहा जी आनंद बिहारी। एक बगल में और महात्मा बैठा था, भैया तेरे बिहारी का नाम क्या है? तो बोले महाराज मैं तो वेद अध्यासी हूं, वेद बिहारी। कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन को साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। सब कहने लगे कि आप तो केवल राम को ही प्रणाम करेंगे, सीता को। यहां तो ठाकुर है। तो उन्होंने कहा कि राम कृष्ण एक ही सत्ता है, उभय रूप में एक ही तत्व है, लेकिन आपको यही है तो ठीक है, मैं राम जी का आह्वान कर लेता हूं। और सारे वृंदावन के अथवा ब्रज के आचार्य, पंडित, योगी, साधु, सिद्ध, मुनि और ज्ञानी बड़े चकित थे ये देखकर, कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। हाथ में धनुष बाण आ गया। ये इष्ट के प्रति श्रद्धा की बात है। लेकिन अब ये किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? उद्भव स्थिति संहार कारणीम संहार, ये तीन चीजें, सृष्टि, स्थिति, लय। सृष्टि में तीन चीजें चल रही हैं, जन्म, विकास, ह्रास, अंत। या जो चीज जन्म लेती है, जात से ध्रुवो मृत्यु, जो चीज यहां पैदा होती है मरती है, जात से ध्रुवो मृत्यु। या कुछ चीज पैदा होती है, या भोर होती है फिर दोपहर हो जाती है, दोपहर होकर फिर सांझ, सांझ से सरक कर रात, और कब वो प्रभात हो जाती है कहना कठिन है। यावन, और फिर प्राणता, और कब शमशान की तैयारी, अंगम गलितम पलितम मुंडम। इन तीनों का जो कारण है उद्भव स्थिति संहार कारणीम। और वो जो एक है वो अव्यय है, वो अखंड है, वो पूर्ण है। वो जो एक है वो नित्य है, शाश्वत है। वो जो एक है समीचीन और सामायिक है। वो जो एक है वो सनातन है। वो जो एक है
अनंत है। इसलिए उसकी प्रार्थना करते हुए शास्त्र कहते हैं नमोस्तु अनंताय। तो अनंत कहते ही सबको प्रणाम हो जाता है। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जब आप अनंत को प्रणाम करते हैं तो सबको प्रणाम हो जाता है, क्योंकि फिर वो सभी को है प्रणाम। नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्त्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। जैसे शीश झुकाते हैं आप, ऐसा कहकर सबको प्रणाम हो जाता, फिर सबकी अभ्यर्चना वंदना हो जाती है। और हमारी संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है, शीश झुकाने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति का वैशिष्ट आदर का है। हम आदर करने वाले प्राणी हैं, दूसरे का सम्मान करने वाले प्राणी हैं। हम सभी में कोई वैशिष्ट देखते हैं, किसी में श्रेष्ठता गुण, किसी में ज्येष्ठता वरीयता, किसी में प्राथमिकता कि वो प्रथम है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, गुणी है, विज्ञ है, धर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है। इसलिए वो अतिथि कैसा भी हो वो प्रणम्य है। और केवल व्यक्ति वस्तु पदार्थ ही नहीं, जो कुछ भी है वो आदरणीय है, चूंकि इसमें वो है अन्नाद विष्णु अन्नो वै ब्रह्म। तो अन्न को भी हम आदर देने वाले प्राणी हैं। जल में कोई और नहीं, उस जल में प्राण तत्व है, परमात्मा का वास है। अंबु नारायण तत्व है, इसलिए हम जल का भी आदर करते हैं, प्राण तत्व का, प्रकृति का। हम धरा का आदर करने वाले प्राणी हैं, ये कहकर माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, हम इसकी संतान हैं। विष्णु और पत्नी नमस्तुभ्यम। हमने इस धरती को विष्णु की पत्नी माना है, क्योंकि ये विष्णु की पत्नी है। भगवान की पत्नी दो रूपों में रहती है। वो यहां भूमि बनकर रहती है और तद्धाम परमम मम, उनके धाम में वो श्री बनकर रहती है, लक्ष्मी बनकर रहती है। श्री निकेतनम। आश्चर्य की बात है, नारायण का कोई घर नहीं है, वो श्री के घर में रहते हैं। हजार कथाएं ऐसी हैं जो ये बताती हैं विष्णु का कोई घर नहीं है, वो श्री के घर में रहते हैं, श्री जी के घर में। इसलिए हमारी मान्यता है गृह स्वामिनी का है घर, गृह लक्ष्मी का है घर, घर में वास लक्ष्मी का है, घर में लक्ष्मी रहती है। वैभव बनकर, विचार बनकर, अन्न बनकर, धन के रूप में, ज्ञान के रूप में, तप के रूप में, संस्कार के रूप में। इसे लक्ष्मी केवल पत्नी ही नहीं है, कन्या लक्ष्मी, भगनी लक्ष्मी, मात्र लक्ष्मी, भगनी को भी लक्ष्मी कहा है। मात्र लक्ष्मी, लक्ष्मी मां है। और अन्न लक्ष्मी, घर में जो अन्न है वो लक्ष्मी है। द्रव्य लक्ष्मी, हमने द्रव्य को भी लक्ष्मी माना है। पुष्पर वसति लक्ष्मी, जहां सौकर्यता, सौरभ्यता है, प्राण तत्व जहां विद्यमान है, जहां जीवंतता है, मुखरता है, प्रखरता है, जहां कहीं भी कुछ लाइव है, लाइवली, जागृत सा, चैतन्य सा, फुल, वो लक्ष्मी है। जिसमें आकर्षण है, माधुर्य है, प्रियता है।
जिसमें सौकर्यता है।